हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए, अपनी वोकैबलरी बढ़ाने के लिए। और ये आज वीडियो का 5th पार्ट है। तो अगर आपने पहले के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये सारे के सारे शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं और इसके ज़रिए आप बहुत सारे नए वर्ड सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड्स का स्टैंडर्ड है वो है थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला। अगर आपको बेसिक लेवल वाले वीडियोस देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में बेसिक इंग्लिश वो वाले भी वीडियोस हैं, एडवांस इंग्लिश वो भी वीडियोस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक वर्ड का मैं मीनिंग तो बताती हूँ और साथ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको क्लियरली समझाती भी हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। तो प्रदूषण के ऊपर आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। पॉल्यूशन इज अ प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न। तो पॉल्यूशन प्रदूषण जो है वो एक प्रेसिंग मीन्स जिसको कि तुरंत निपटाने की ज़रूरत है। इमीडिएट अटेंशन दीजिए इसके ऊपर और इसको फिर निपटाइए या ठीक कीजिए। तो इट इज़ अ प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न। और ग्लोबल मतलब पूरे विश्व का, ग्लोब मतलब पूरी धरती का, और कंसर्न हो गई चिंता वाली बात। तो जो पोल्यूशन है, प्रदूषण, ये एक पूरे विश्व की चिंता वाली समस्या है जिसको कि तुरंत निपटाने की ज़रूरत है। प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न दैट पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट एंड हेल्थ। तो पोजेस का मतलब होता है परेशानी पैदा करता है जो। तो ये प्रदूषण जो है वो परेशानी पैदा करता है। अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, और थ्रेट हो गया खतरा। तो जो कि एक बहुत ही बड़ा खतरा पोज कर रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है हमारे पर्यावरण के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। तो अब पूरी लाइन को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। पॉल्यूशन इज अ प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न that poses a significant threat to our environment and health। तो जो प्रदूषण है वो कह सकते हैं कि एक गंभीर, जैसे तुरंत जिसको निपटाया जाए, एक गंभीर चिंताजनक पूरे विश्व की एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर रही है या बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर रही है। इट एनकम्पासेस इट मीन्स प्रदूषण या पोल्यूशन। एनकम्पासेस शामिल करता है अपने आप में या इसमें शामिल है वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग रूप, सच एज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। तो अलग अलग तरीके के प्रदूषण इसमें आते हैं, अलग अलग रूप के या अलग अलग फॉर्म्स में प्रदूषण आता है, जैसे कि एयर हवा का प्रदूषण, वाटर जल का, और नॉइस आपको पता है आवाज। तो ये सारे पोल्यूशन की बात करी गई है। द इनडिस्क्रिमिनेट रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑफन ड्रिवन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द इनडिस्क्रिमिनेट विच मीन्स अंधाधुंध, बिना रुके हुए, बिना सोचे समझे हुए, अंधाधुंध, रिलीज जो उत्सर्जन करना, पॉल्यूटेंट्स का, प्रदूषक जो होते हैं उनका अंधाधुंध रिलीज करना पर्यावरण में, ऑफन ड्रिवन बाय, और जो कि अक्सर, और ड्रिवन बाय का मतलब हुआ इस स्थिति में क्यों आया है ये, कि क्यों रिलीज करना पड़ रहा है पॉल्यूटेंट्स को हमारे वातावरण में। ये हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण, कि इतने सारे उद्योग बन गए हैं। तो अर्बनाइजेशन विच मीन्स शहरीकरण, मतलब विलेज से लोग, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, उसके लिए फिर कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है शहरों में। तो उसकी वजह से ये कारण है इनडिस्क्रिमिनेट रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स का, कि अंधाधुंध तरीके से जो प्रदूषक है, प्रदूषित तत्व हैं, उनको एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जा रहा है।
It has detrimental effects on ecosystems and biodiversity. तो इन सब चीज़ों का जो पॉल्यूटेंट्स है उसकी वजह से जो वातावरण में आ गए हैं, वो पर्यावरण में आ गए हैं, उसका क्या होता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट, उसका प्रभाव होता है हानिकारक, डेट्रीमेंटल हानिकारक, और मनुष्यों पर तो होता ही है, बाकी भी तो लाइफ फॉर्म है इस पृथ्वी पर। तो इकोसिस्टम इट मीन्स कि अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उनके साथ में एनवायरनमेंट अलग अलग टाइप्स की, और बायोडाइवर्सिटी हो गया कि वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो है अर्थ के ऊपर। तो इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इनके ऊपर क्या हो रहा है, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से जो प्रदूषण में इंक्रीज हो गया है उसकी वजह से। तो एयर पोल्यूशन की बात करेंगे पहले। एयर पोल्यूशन प्राइमरीली कॉज्ड बाय एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो जो पहले एयर पोल्यूशन की अगर बात करेंगे, जो हवा में प्रदूषण बढ़ गया है, मुख्य कारण, प्राइमरीली मुख्य रूप से इसका कारण क्या है, एमिशंस, उत्सर्जन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्री, धुआं निकलता है वो उसको एमिशन बोलते हैं, प्रदूषित करता है। तो क्या हुआ है एयर पोल्यूशन, जो एमिशंस निकलते हैं फैक्ट्रीज से और गाड़ियों से, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा वातावरण, हमारी एयर, हवा पॉल्यूट हो जाती है। इट रिजल्ट्स इन स्मॉग। देखिए जो स्मॉग है वो दो वर्ड्स को जोड़ के बना है, एक तो हो गया स्मोक प्लस फॉग, तो बन गया स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग। फॉग का मतलब आपको पता है कोहरा जो सर्दियों में होता है, और स्मोक हो गया धुआं, तो धुएं वाला जो कोहरा बन जाता है उसको कहते हैं स्मॉग। तो जो ये है एमिशंस, जो व्हीकल से, गाड़ियों से, फैक्ट्री से निकलता है और हमारी हवा में मिल जाता है, जिससे क्या होता है, रिजल्ट इन स्मॉग, धुएं वाला कोहरा छा जाता है, एंड हेल्थ इश्यूज, और अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित इश्यूज हो जाते हैं, लोगों में समस्याएं आ जाती हैं। अब वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। जल का जो प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। अब कैसे होता है वाटर पोल्यूशन, जबकि हम यही वाले हार्मफुल पदार्थ जो होते हैं, केमिकल्स जैसे होते हैं, उसको हम वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जैसे नदियां हो गई, समुद्र हो गए, और जो भी नालियों में हम डाल देते हैं केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। और फिर क्या होता है, इट हार्म्स एक्वेटिक लाइफ एंड कंटेमिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, एक्वेटिक लाइफ, पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और कंटेमिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, और जो हमारे पानी के स्रोत हैं वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है और क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हमने पढ़ा वाटर पोल्यूशन किस वजह से होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की, जो कि आजकल काफी ज्यादा बढ़ गई है। नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो डिसरप्ट्स द ट्रैंक्विलिटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स। अब जो नॉइज पोल्यूशन है वो डिसरप्ट कर देती है, रुकावट डालती है किसमें, ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति में, शांत, वैसे जैसे शांत वातावरण होगा तो उसमें अगर कोई नॉइज पोल्यूशन करेगा तो कई तरीके हैं वो भी नॉइज पोल्यूशन के, जोर जोर से स्पीकर्स लगाना, ठीक है, गाने चलाना, या दिन भर जो गाड़ियों की हॉर्न आवाजें आती रहती है, जोर जोर से हॉर्न बजाना, कई चीजें होती है नॉइज पोल्यूशन की। तो उसकी वजह से जो हमारी शांति भंग हो जाती है, डिस्टर्ब मतलब भंग करना किसी चीज को, रुकावट डालना शांति में, ऑफ आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का जो एरिया है वो, एंड कैन लीड टू स्ट्रेस एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, नॉइज पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस, तनाव में वृद्धि हो जाती है। अब कई बड़े बूढ़े भी होते हैं, कई बीमार लोग होते हैं, तो क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है, नींद उनको ढंग से आएगी नहीं तो उनका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, और साथ में हो जाती है हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि कान के पर्दों में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, नॉइज पोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है और क्या हम पर असर पड़ रहा है। एड्रेसिंग पोल्यूशन डिमांड्स कलेक्टिव एफर्ट्स।
अब एड्रेसिंग का मतलब हो गया संबोधित करना है हमको इस प्रदूषण की समस्या को। तो अगर हमको संबोधित करना है, इसके बारे में कुछ करना है, कुछ कदम उठाने हैं, तो इट डिमांड्स कलेक्टिव एफर्ट्स। वो एक आदमी के करने से नहीं होगा, कलेक्टिव मतलब सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सब लोगों के प्रयास, एफर्ट प्रयास से ही होगा, इंक्लूडिंग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो एक एक करके करेंगे, लंबा सेंटेंस है। और एक तो होगा कि हम सभी को मिलके प्रयास करना है। दूसरा है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, जो रूल्स और रेगुलेशन सरकार द्वारा बनाए जाते हैं वो बहुत कठोर होने चाहिए, बहुत कठोर। स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत कठोर रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो भी हम प्रैक्टिस अपना रहे हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, विच मीन्स पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राकृतिक चीजों का उपयोग बढ़ाना है हमको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें पेड़ पौधों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी कटाई नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सस्टेनेबल, मतलब कि पर्यावरण को हम हानि ना पहुंचाएं और उसके बाद फिर प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग करके प्रैक्टिसेस लाएं अपने जीवन में। तो ये कौन सी चीजें हो गई? एक तो हो गया कलेक्टिव एफर्ट, सब लोग मिलजुल कर काम करें इसकी ओर। स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, सरकार द्वारा भी नियम कानून जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होने चाहिए, बहुत कठोर बनाए जाए। फिर है जो भी हम प्रैक्टिस अब अपना रहे हैं, काम में ला रहे हैं, इट शुड बी सस्टेनेबल, जो कि पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। एंड पब्लिक अवेयरनेस, चौथा क्या हो गया? पब्लिक अवेयरनेस, कि पब्लिक में जागरूकता हो इसके बारे में कि कितना नुकसान हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, हमको भी नुकसान हो रहा है, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए, तभी जाकर पोल्यूशन की समस्या, प्रदूषण की समस्या का कोई समाधान निकलेगा। इट इज इम्पेरेटिव दैट वी टेक प्रोएक्टिव मेजर्स। तो अब ये इम्पेरेटिव मीन्स बहुत जरूरी हो गया है कि हम उठाएं कौन से मेजर्स, कैसे कदम उठाएं? प्रोएक्टिव, सक्रिय कदम। अभी तक जैसे सोए हुए हैं, जागो और सक्रिय कदम उठाओ, कुछ करो इसके बारे में। टू मिटिगेट पोल्यूशंस एडवर्स इफेक्ट। मिटिगेट मीन्स कम करना, किसी के भी इफेक्ट को कम करना, किसी के भी प्रभाव को कम करना। तो मेजर्स, ऐसे कदम उठाए जाएं कि हम प्रदूषण के प्रभाव को कम करें, मिटिगेट कम करें पोल्यूशंस एडवर्स इफेक्ट्स। इफेक्ट प्रभाव और एडवर्स हो गया बहुत ही खराब, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल प्रभाव जो कि प्रदूषण के द्वारा पड़ता है उसको कम किया जाए, प्रोएक्टिव सक्रिय कदम उठाए जाए। एंड सेफगार्ड आवर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और हम अपने ही प्लैनेट को, धरती को भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सेफगार्ड में सुरक्षित रखें। तो हम जल्द से जल्द सक्रिय कदम उठाएं और जो प्रदूषण के खराब प्रभाव को कम करें और अपने धरती को, अपने अर्थ, अपने प्लैनेट को भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए सुरक्षित रखें। फ्रेंड्स, अगर ये वाले वर्ड्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप सेकेंड टाइम अपने आप पढ़ेंगे, थर्ड टाइम अपने आप पढ़ेंगे तो आपको फिर इजी लगेगा। ये सब कुछ आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और 2 डेज के बाद यही वाले पैराग्राफ का PDF मैं इंग्लिश विद आशा मैम इस टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है और आपने इससे कुछ सीखा है, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।